तो आज हम करेंगे 2 मीटर फैब्रिक से सलवार की कटिंग। तो मैंने पहले इसको 2 फोल्ड करा है, फिर इसको मैंने जो आधा फोल्ड करा है वो मोहरी के हिसाब से करा है 9 इंच। तो मैंने 9 इंच इसको फोल्ड करा है जिसमें मैंने निशान लगाया। तो हम पहले लंबाई लेंगे, 32 हमारी लंबाई थी। लंबाई का निशान लगाने के बाद वो मुड्ढे का निशान, मुड्ढे का कपड़ा है जो मैंने फोल्ड करा है। इसके बाद हमने क्या करा, ये जो मैं इंची टेप रख के ले रही हूँ ये अब हम कलियाँ कटिंग करेंगे। तो कलिया कटिंग किस तरह से करेंगे, कपड़ा बहुत कम था सलवार के लिए, इसमें बेल्ट भी नहीं निकली। तो आगे देखना मैंने किस तरह से इसमें बेल्ट ज्वाइंट किया है। तो पहले मैं नाप ले रही हूँ कि ये 32 इंच पूरी लंबाई मेरी आ रही की है कि नहीं। तो जो मैंने फोल्ड कराया है वो मुड्ढे का कपड़ा था, तो जिसमें हम मोरी बनाते हैं मुड्ढे का बोलते हैं। तो उसको मैंने 9 इंच पे फोल्ड करा है, जितनी हमारी मोरी है 9 इंच पे, और 1 इंच एक्स्ट्रा तो 10 इंच हो गया। तो अब देखना, ये जो मैं निशान लगा रही हूँ मैं कलियों का निशान लगा रही हूँ। तो वहाँ से पहले मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने 18 इंच पे लिया। उसके बाद जो ये सीधी लाइन लगाई है मैंने, ये आसन की है। ये जो मैंने लाइन लगाई है ये आसन की है, और ऐसे लाइन तिरछी करके मिला दी है। तो अब मैं निशान लगाने के बाद क्या करूँगी, इसकी कटिंग कर दी। देखो ये मैं जो कटिंग कर रही हूँ ये मुड्ढे की कटिंग है जिस पे हम मोहरी बनाएंगे। ये मैंने 10 इंच लिया है, और जो ये अब मैं कटिंग करूँगी ये हमारी कलियाँ, 2 कलियाँ इधर से निकलेगी, 2 कलियाँ इधर से निकलेगी, कपड़ा कम होने के बावजूद। तो इस तरह से मैं सलवार को बना रही हूँ। ये देखो ये आसन है 9 इंच, अब ये कलियाँ हैं 32 इंच, जितनी हमारी सलवार की लंबाई है। तो हमने इसकी कटिंग कर दी है। जो कलियों की चौड़ाई थी ऊपर से वो मैंने 18 इंच ली थी, इधर से भी नाप ली थी और उधर से भी नाप ली थी। तो अब देखो मैं इसकी 2 कलियाँ और कैसे निकालूंगी। तो 2 कलियाँ मैं कुछ इस तरह से निकालूंगी। ये मैंने कपड़े के ऊपर, कलियों के ऊपर एक कली रख दी, कपड़े के ऊपर कली रखी, और ये इसकी बराबर बराबर ऐसे कटिंग कर दूंगी। तो ये 2 कली और 2 कली, ये अब मैं इसे यहाँ से ऊपर से काट लूँगी। इसकी कटिंग करने के बाद ये चारों कलियाँ हमारी निकल गई हैं। तो ये सलवार की 4 कली और ये मुड्ढे जिसमें हमने इस कलियों को जॉइंट करना है। तो मैं इसको भी ऊपर से काट लूँगी, इसको अलग अलग कर लूँगी। तो ये 2 मुड्ढे हैं जिसमें हमारी 2 कली एक में और 2 कली एक में जॉइंट होगी। तो ये मैंने कर दी है अलग। देखो इसको आपने मोहरी के अकॉर्डिंग लेना है, ज़्यादा मत लेना, मोहरी के अकॉर्डिंग ही लेना। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने सबसे पहले मुड्ढे में कलियाँ जोड़ दी हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीका है कलियाँ लगाने का। आपको एक मुड्ढा एक कली लेनी है और साइड में ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेनी है। तो कुछ इस तरह से आपने दोनों जोड़ लेनी है। तो मैंने दोनों तैयार कर लिए थे। तो ये देखो ये एक मुड्ढा मतलब एक पैर का और ये दूसरे पैर का पहुंचा है। तो ये कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कुछ अलग तरीके से सलवार बनाती हूँ, तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई है। तो मैंने ये पहले सबसे पहले सीधा रखा है, एक मुड्ढा सीधा, उसके ऊपर दूसरा मुड्ढा रखा है। उसके बाद जो दोनों के आसन लिए और ऐसे स्टिच कर दूंगी मैं। वो जो मैंने आसन है वो मैंने स्टिच करने हैं सिर्फ एक साइड से। उसके बाद ये जो बेल्ट था, तो बेल्ट का कपड़ा नहीं बचा था, सलवार का कपड़ा कम था, तो मैंने बेल्ट जुगाड़ करके कुछ इस तरह से बनाई है। तो इसका मैचिंग का फैब्रिक नहीं था, तो मैंने क्या करा, ये अस्तर की बेल्ट लगाई है। अस्तर का जो फैब्रिक बचा था, अस्तर की बेल्ट लगाई है। तो बेल्ट मैंने कुछ इस तरह से लगाई है, अंदर दूसरा कपड़ा लगा दिया था और बाहर से अस्तर का कपड़ा लगा के इसकी बेल्ट मैंने रेडी करी है। तो अब मैं इसको बेल्ट को किस तरह से इसमें ज्वाइंट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेल्ट को डबल फोल्ड करा। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने कट मारा, फिर मैंने उसको 4 फोल्ड करा, फिर एक और कट मारा। तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है निशान लगाना और इस पर चुन्नट डालना। तो देखो मैंने इसमें ऐसे ही कर लगा। पहले आपको डबल फोल्ड करना है, जो मैं आपको बता रही थी कि देखो हमने आसन किस तरह से अटैच करना था वो मैंने उस टाइम बता रही थी। तो हमने कुछ इस तरह से सिर्फ 2 सिलाई में इसको अटैच कर देना है पक्की सिलाई के साथ। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, सलवार की बेल्ट कैसे डालेंगे। तो मैंने ये बेल्ट बिछा दी है, सीधी साइड ऊपर रखी है, सीधी साइड ऊपर रखी है मैंने बेल्ट की। तो ये जॉइंट है, इस पर ध्यान मत देना, ये नेफे में मुड़ जाएगा। तो देखो ये मैंने बेल्ट बिछा दी है, मैंने सेंटर पे जो निशान लगाया था। तो ये देखो उसके बाद मैंने कपड़ा उल्टा रखा है सेंटर से, आसन जो मैंने स्टिच किया था, जो मैंने आपको बताया था। ये स्टिच करने के बाद हम पहले पीछे 2 प्लेट डालेंगे। जो सलवार पे पीछे 2 प्लेट डाली, एक इधर एक उधर, डालने के बाद हम फिर इस पे जो मैंने अगला कट लगाया था
4 फोल्ड करके उस कट तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद जो वो कट वहाँ से फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हमने जितना भी हमारा कपड़ा बचा है हमने सबकी बेल्ट लगा देनी है। तो मैंने एक तरह की बेल्ट बना के रेडी कर दी। देखो ये मैं कुछ इस तरह से बनाई। ये खुली तरह से मैं बेल्ट लगाती हूँ। एक बंद साइड आता है वो थोड़ा टफ होता है, पर ये बहुत इजी तरीका है, एकदम खुली और आसानी से बेल्ट लग जाती है, कपड़ा भी इधर 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 नहीं खिसकता है। तो ये देखो मैंने बेल्ट लगा दी है, पीछे से आया। अब सेकंड साइड खुली देख रहे होंगे आप, तो उसमें भी आपको ऐसे ही बेल्ट लगानी है। देखो ये बेल्ट लगा दी और ऊपर मैंने इस पर पक्की सिलाई लगा दी बाहर से, इसको कपड़ा बिठाने के लिए। तो मैंने लगा दी है। ये देखो दोनों साइड की मैंने बेल्ट कंप्लीट कर दी है। अब मैंने इसको उल्टा करा। उल्टा करने के बाद अब हम इसका नेफा बनाएंगे। तो नेफा किस तरह से बनाएंगे, तो अब हमने इधर से इसको पकड़ना है। ये आसन है, एक आसन मैंने पहले ज्वाइन कर दिया था, दूसरा आसन, और बेल्ट को इस तरह से स्टिच करना है। ऊपर से 2.5-3 इंच, मैंने 2.5 इंच छोड़ा था, तो आप भी 2.5 इंच काफ़ी है नेफा, तो 2.5 इंच छोड़ना और नीचे तक एंड तक इसकी ऐसी सिलाई लगा लेना पक्की करके। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा दी, ये मैंने इसको सील दिया। देखो किस तरह से सिला है, ये सलवार जुड़ गई है एकदम। अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे। ये देखो ये जो ऊपर से छोड़ा था 2.5 इंच, तो अब हम नेफा किस तरह से बनाएंगे, नेफा इस तरह से बनाएंगे हम। ये मशीन पे देखो मैंने किस तरह से बना रही हूँ, मैंने कैसे मोड़ा है इसको, ये देखो ना, ध्यान से देखना। मैंने इसको पहले एक फ़ोल्ड करा है, फिर मैंने दूसरा फ़ोल्ड करा है, और फिर मतलब पहले दोनों साइड से जो कट थे वो मोड़े हैं, जो धागे वागे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मोड़ के फिनिशिंग के साथ ऐसे मोड़ दिया, जिससे नाड़ा आसानी से चल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया कट वाला। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। ये कुछ इस तरह से, पहले थोड़ा सा करा आधा इंच पे, फिर हमें इस तरह से इसका नेफा फोल्ड करना है। ये देखो जो वो कट, ये देखो ये अब हमने सीधा सीधा नेफा फोल्ड करना है, जिस तरह से हम नेफा बनाते हैं। नेफा फोल्ड करने के बाद ये देखो जो वो एक्स्ट्रा मैंने जुड़ा हुआ था वो नेफे में फोल्ड हुआ है, बेल्ट में जोड़ लगा था। तो ये देखो अब हमने मोहरी बनानी है। एक मोहरी हमने बना दी थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो उसके बाद अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये अब हम इसकी फ़िटिंग कर देंगे। मोहरी तो आसान है, इजी। ये देखना, तो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से सलवार बनाई। ये बहुत ही अच्छी सलवार बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है सलवार किस तरह से बनी है। सॉरी मैं मोहरी का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सिंपल ही मोहरी होती है कि हमें किस तरह से बनानी है, जितना हमें मोहरी चाहिए होती है उतना हमें बुकरम लगा के उस पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के उसको पलट देना है, और सिंपल जो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो उस तरह से आप मोहरी बना सकते हो। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से बनाई थी और ये हमारी सलवार कंप्लीट हो चुकी है।